अब आप जीवन में रोज़ अपना 1 घंटा प्रतिदिन इंस्टाग्राम को दे रहे हो क्योंकि वहाँ से आपको वेतन मिलता है, अकाउंट में पैसे तो आ ही रहे होंगे, फिर क्यों समय देते हो? अच्छा, माँ बाप की सेवा कर देता होगा इंस्टाग्राम, पेट भर जाता है, फिर तो कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, समय में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता होगा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं, बस ऐसे ही समय पास हो जाता है। मुझे तो लगता है समय खा जाता है। अरे दादा, सब पता है हमको, फिर भी हम किया जा रहा है। This is the only video you will need to quit Instagram addiction. आज से 5 साल बाद तुम 2 तरह से रिएक्ट करोगे। या तो कहोगे वाओ मैंने अपनी लाइफ बदल दी, या फिर कहोगे शिट मैं अभी भी वही हूँ जहाँ 5 साल पहले था। और सच कहूँ तो यह फर्क सिर्फ एक डिसीजन से हो सकता है, और यह डिसीजन जो 99% लोग नहीं ले पाते हैं। लेकिन तुम उन 1% लोगों में हो सकते हो जो इंस्टाग्राम क्विट करने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर तुम रेडी नहीं हो इस डिसीजन को लेने के लिए तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो और जाके रील्स देखो और अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करो। लेकिन अगर तुम सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं वो सारे तरीके बताऊंगा जो मेरे लिए वर्क किया, और एंड में मैं एक सीक्रेट टेक्निक भी बताऊंगा जिसने मुझे इंस्टाग्राम एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प किया। सो स्टे विद द वीडियो टिल एंड। देखो, अगर तुम्हें जेन्युइनली इंस्टाग्राम एडिक्शन को हटाना है तो तुम्हें एक्शन लेने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। 1-2 दिन बाद तुम खुद वही करने लगोगे जो तुम पहले करते थे। सो बिफोर गोइंग टू टेक एनी एक्शन, मैं साइकोलॉजिकल पार्ट को ठीक से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मुझे इसी से ज़्यादा हेल्प मिला। इसके बिना एक्शन को इम्प्लीमेंट करने का और इसके फेल होने का चांस बना रहता है। तुम इसे इस तरह समझ सकते हो, जब तुम जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी बॉडी में सोरनेस हो जाती है। पेन से तुम ना ठीक से चल पाते हो ना ही सो पाते हो, लेकिन तब भी तुम इस पेन से खुश होते हो। दिस इज़ नॉट बिकॉज कि तुम्हें पेन पसंद है, तुम इस पेन में भी खुश होते हो क्योंकि तुम्हें पता है ये पेन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कुछ समय बाद तुम्हें ऐसा फिजिक मिलेगा जैसे तुमने डिजायर किया था। लाइक दैट, अगर तुम लाइफ में ग्रो करना चाहते हो या अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो तो ये एडमिट करो कि ब्रेनलेस इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो यू नीड टू टेक एक्शन ऑफ डिलीटिंग इंस्टाग्राम और एटलीस्ट reducing your usage time. It will give you pain and urges in initial days. बट तुम्हें सोचना है कि यही पेन तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जा रहे हैं। लोग जिसे तुम एडमायर करते हो वो कोई सुपर हीरोज नहीं है। दे जस्ट डू थिंग्स दैट मेक देम यूनिक। तुम खुद सोच के देखो कि आपका फेवरेट क्रिएटर या बिजनेसमैन लाइक एलोन मस्क, अंबानी, भुवम बम, कैरी मिनाटी और एनी अदर्स, क्या ये लोग बैठ के घंटों रील्स देखते होंगे? बिल्कुल नहीं। इंस्टा अभी भी यूज करते हो? मतलब बहुत कम, दिन में लाइक 10 मिनट बस मैसेजेस पढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट बंद, सारी सोशल मीडिया बंद हो गई। मतलब 2 साल पहले रील्स की शुरुआत हुई थी और 6 महीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा इंस्टा पर, मैं सिर्फ पोस्ट करूंगा। Do you have your phone with you? Yeah. You ready? Screen time. Hit Yeah, general. screen time. Because it says it's 1 minute. वो लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं है। Rather, they choose to sharp-minded focusing on creating something instead of watching semi-nude girls dancing on Instagram. यही डिफरेंस है कि वो वहाँ क्यों है और तुम यहाँ क्यों हो। सिर्फ यही माइंडसेट डिफरेंस से 5 years later you will say, wow, everything changed, or thinking, why nothing changed. जब बात एक्शन लेने की हो तो मैं 3-4 इंपॉर्टेंट एक्शन के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हारा एडिक्शन सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ये होगा कि तुम इमीडिएटली इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। आई नो ये बोलने जितना आसान काम नहीं है। पहले तुम ये समझो कि इंस्टाग्राम ऐसा क्या है कि हम चाह कर भी इसे डिलीट नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें पता है कि इंस्टाग्राम ही हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। इंस्टाग्राम इसलिए एडिक्टिव है क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स, कॉमेडी, फिटनेस, न्यूज़, ट्रेंड्स सब एक साथ 1 मिनट के अंदर मिल जाता है। तुम्हें दिमाग तक नहीं लगाना होता है। क्या होता है ना, जब तुम प्लेजर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग वीडियो गेम, वाचिंग रील्स और पोर्न, इट रिलीजेस डोपामिन इनटू योर ब्रेन, जिससे तुम्हें इमीडिएटली मज़ा आने लगता है। और अगर अचानक तुम ये सारे प्लेजर एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हो तो तुम्हारा डोपामिन लेवल केवल बेस लेवल तक ही नहीं डाउन होता, बल्कि बेस लेवल से भी नीचे चला जाता है।
इससे तुम्हें पेन और अर्जेस होता है दोबारा रील्स स्क्रॉल करने का, बट इट इज़ अ क्रूशियल टाइम. वॉट एवर यू विल चूज, योर लाइफ विल शेप लाइक दैट. इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग आप कुछ भी मत करो या खुद को कोई नए हैबिट में एंगेज करो. डोपामिन ऑटोमेटिकली बेस्ट लेवल तक रिकवर हो जाएगा. कुछ लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे मैं इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर सकता, मुझे कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव रील्स देखने होते हैं. एटलीस्ट मैं बाकियों की तरह कुछ भी देखने में टाइम वेस्ट तो नहीं करता. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यह समझना होगा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टाइम पास के लिए ही बना है. इसमें तुम कुछ सीख रहे हो, यह तुम्हारा डिलेमा है. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें याद भी नहीं होगा कि आपने कौन सी रील लास्ट देखी थी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिव रील देखने के बाद तुम 10 ब्रेन रॉट रील और देख लेते हो, जिससे तुम्हारा माइंड फ्लडेड हो जाता है और एट द एंड तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता. सेकेंड थिंग, दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स अ टाइम ऑफ अटेंशन एंड फोकस. ह्यूमन हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब कंटेंट और इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड है तो तुम चाह कर भी सारे कंटेंट देख नहीं सकते हो. पहले ऐसा होता था कि जिसके पास नॉलेज होता है वो इंसान ग्रो कर जाता था क्योंकि उस समय इन्फॉर्मेशन की कमी थी. बट टुडे टाइम इज़ टोटली चेंज्ड. क्या तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसे स्पेस, जियोग्राफी, लेटेस्ट ट्रेंड, कंट्रोवर्सीज के बारे में सब कुछ पता है लेकिन गरीब है? नहीं ना. सो इन्फॉर्मेशन लूप में अब फंसना बंद करो. यू कांट गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन. Social media, I mean, whatever good it does, the cons are immense. बहुत लोग इंस्टाग्राम इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे सारे दोस्त रील्स देख रहे हैं, अगर मैं ना देखूं तो कुछ मिस हो जाएगा. So if you look at everyone on Instagram, you might think, man, they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy, so I must suck. So when in fact, those people you think are super happy, actually not that happy. ट्रस्ट मी गाइस, तुम कुछ मिस नहीं कर रहे हो. एक्चुअली में नो वन केयर अबाउट यू. तो तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और उस चीज़ में दिमाग लगाओ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है. बिफोर रिवीलिंग माई सीक्रेट, हियर आर सम क्विक टिप्स. इंस्टाग्राम में फनी रील देखने के बदले वॉच फुल फ्लेज कॉमेडी मूवी. इससे तुम्हारा अटेंशन स्पेन घटेगा नहीं और तुम रोज़ 3-3 घंटा का मूवी तो देखोगे नहीं. इससे ऑटोमेटिकली बैलेंस बना रहेगा ताकि तुम्हारा मूवीज़ देखने में ही टाइम वेस्ट ना हो जाए. लॉग इन इंस्टाग्राम ऑन ब्राउजर एंड लॉग आउट आफ्टर यूजेस. इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे तुम खुद रील्स देखना कम कर दोगे. अगर तुम कोई इन्फॉर्मेशन के लिए रील देख रहे हो तो बेटर होगा कि रीड अबाउट इट इन टेक्स्ट फॉर्म. पढ़ने समय हमारा कंप्लीट ब्रेन सेल एक्टिव होता है जिससे वो चीज़ तुम्हें लंबे समय तक याद रहता है. नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई सीक्रेट. यूज ट्विटर इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम. आई नो ट्विटर सबसे टॉक्सिक प्लेटफॉर्म है. हमें इसे स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा. जैसे कि आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, हमें इस फॉर यू वाले टैब में फोकस नहीं करना है. इसमें कुछ भी रैंडम आते रहता है. आपको मेरे ट्विटर में बहुत सारे टैब दिख जाएंगे लेकिन आपके फ़ोन में सिर्फ ये 2 टैब रहेंगे. ये सारे बाकी टैब्स क्या है ये मैं आगे समझाता हूँ और इसको कैसे ऐड करना है ये भी मैं आगे बताता हूँ. पहले आप इसका फंक्शन समझो. जैसे कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो मैंने अपने हिसाब से कुछ टैब बना के रखे हैं. एग्जाम्पल के लिए आप इस वीडियो एडिटिंग वाले टैब में देखिए. इसमें मैंने वैसे लोगों को ऐड करा है जो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है. इसमें मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में ही पोस्ट आते रहते हैं. नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल. तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही होता है. आप जैसे लोगों को ऐड करेंगे वैसे ही आपको पोस्ट दिखेगा. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लोग बहुत अच्छे एडिट्स बना के डाल रहे हैं. इसे देखकर आपको खुद ब खुद काम करने का मन करने लगेगा. लेकिन यह चीज़ इंस्टाग्राम में पॉसिबल ही नहीं है. इंस्टाग्राम में आपको वही दिखता है जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको दिखाना चाहता है. सिमिलरली यहाँ मैंने थंबनेल के लिए टैब बनाया हुआ है तो मुझे इसमें केवल थंबनेल्स के बारे में और थंबनेल ही दिखते रहता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं. सेम अस यहाँ एआई के बारे में, जैसे कि कौन सा एआई ट्रेंड में है, कौन सा नया एआई आ रहा है, ये सब मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. आपको जैसा मन हो वैसा टैब बना सकते हैं और अपने कंटेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं. इसे कैसे बनाना है ये मैं भी बताता हूँ. सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक कीजिए. वहाँ आपको नीचे एक लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक कीजिए. वहाँ क्लिक करने के बाद बॉटम राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक कीजिए. यहाँ से आप अपने लिस्ट का नाम दे सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैं एक मीम के लिए लिस्ट बना रहा हूँ. उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कीजिए. यहाँ से आप लिस्ट के रिलेटेड आईडीज़ और क्रिएटर को सर्च करके लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. ऐड होने के बाद आप यहाँ डन पे क्लिक कीजिए.
लिस्ट क्रिएट होने के बाद ये आपको ऊपर टैब में दिख जाएगा। जैसे कि मैं इस मीम्स वाले टैब में क्लिक करूँगा, यहाँ से आपको सिर्फ मीम्स ही दिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये आप ट्राई करके देखिए, इसने मुझे बहुत ही हेल्प किया है। मुझे अपने काम के रिलेटेड कंटेंट भी दिख जाते हैं और बोर होने के बाद मैं मीम्स देख लेता हूँ। यह तरीका आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, इससे मुझे बहुत ही हेल्प मिला है। मैं मोस्टली अपना टाइम ट्विटर पे ही बिताता हूँ और इस तरह से मैं इंस्टाग्राम एडिक्शन से बचा हुआ हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इंस्टाग्राम एडिक्शन से बाहर आ सकें।